Om Sai Ram, Sri Kaka Saheb Dikshit ji. After boarding the train, Kaka Saheb said, "How kind is Sai Baba. He takes care of the smallest need of his devotees. If we had missed the train, our day would have spoiled and we had to spend the night in Kolaba." Saying these words, Kaka Saheb closed his eyes. Purandare and Dabholkar assumed that Kaka Saheb got engrossed in Lord Baba's meditation. About 4 to 5 stations passed away. Now Dabholkar whispered to Kaka Saheb, "Bhau, are you awake?" He repeated his questions about 3 times, but he did not get reply, and Kaka Saheb seemed to be turning. So a doctor of railway was called from Mahim station. On examination, doctor concluded while speaking Kaka Saheb left this mortal world. Kaka Saheb's dead body was taken to his house in Ville Parle on July 5th, 1926, Monday, Ekadashi day, at the age of 62. Kaka Saheb entered Lord Sai Baba's real world, the heaven. Lord Baba always said him, "Kaka, I will take you in Vimana, heavenly vehicle." From the point of view of a Sansari Purush, Kaka Saheb's death was pleasing, fearless, and surprising. From the point of view of spirituality, his death could be considered as a blessing from his Sadguru. It is said in Gita, the last wish or thought that a man has at the hour of death determines his future courses, and he attains the same. In this case, when Kaka Saheb was talking about Lord Sai Baba, fame and kindness, he breathed his last. Thus he attained Sadgati. It is very rare that at the time of death a person has Lord's name in his mouth. Only great person like Kaka Saheb Dikshit cannot forget to take the name of Lord Baba in his last moment. ट्रेन में चढ़ने के बाद काका साहब ने कहा, साईं बाबा कितने दयालु है। वो छोटे से छोटे बात का भी ध्यान रखते हैं, उनके भक्तों की ज़रूरतों का। अगर हमारी ट्रेन छूट जाती तो हमारा दिन खराब हो जाता और हमें करना ही पड़ता कोलाबा में रात्रि विश्राम। ये कहकर काका साहब ने आंखें बंद कर ली। पुरंदरे और दाभोलकर ने मान लिया कि काका साहब भगवान बाबा के ध्यान में लीन हैं। लगभग 4 से 5 स्टेशन अब गुजर चुके हैं। दाभोलकर ने काका साहब से फुसफुसाया, भाऊ क्या तुम जाग रहे हो? उसने अपना प्रश्न दोहराया के बारे में 3 बार, लेकिन वो जवाब नहीं मिला और काका साहब मुड़ते देख रहे थे। तो एक डॉक्टर महिम स्टेशन से रेलवे में बुलाया गया, पर बोलते बोलते परीक्षा चिकित्सक ने निष्कर्ष निकाला कि काका साहब ने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। काका साहब का शव उनके पास ले जाया गया भीले पाले में घर में। 5 जुलाई 1926 सोमवार को 62 वर्ष के आयु में एकादशी का दिन काका साहब ने भगवान साईं बाबा की वास्तविक दुनिया में प्रवेश किया। भगवान बाबा ने हमेशा उनसे कहा, काका मैं तुम्हें विमान में ले जाऊंगा, यानी स्वर्गीय वाहन। एक संसारी पुरुष की दृष्टि से काका साहब की मृत्यु सुखद, निर्भय और थी चौंका देने वाला। अध्यात्म की दृष्टि से उनकी मृत्यु को एक वरदान के रूप में माना जा सकता है। उनके सद्गुरु गीता में यही कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य की जो अंतिम इच्छा या विचार होता है, उसके भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है और वो उसी को प्राप्त करता है। ऐसे में जब काका साहब भगवान साईं बाबा की प्रसिद्धि और दया के बारे में बात कर रहे थे तो उनकी सांस फूल गई, उसका अंतिम हुआ। इस प्रकार उन्होंने सद्गति प्राप्त की। ऐसा बहुत कम होता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के पास भगवान हो
काका साहेब दीक्षित जैसे महान व्यक्ति ही अपने अंतिम समय में भगवान साईं बाबा का नाम लेना नहीं भूल सकते थे। ओम साई राम। इसके आगे क्या हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ज़रूर।